हिडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप पर हमलावर कांग्रेस पार्टी लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है और केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी हमलावर है। इसी को लेकर मंगलवार को युवा कांग्रेस ने अडानी और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान दिल्ली में राजभवन का घेराव करने पहुंच गए। खास बात यह थी कि इस दौरान राहुल गांधी के हमशक्ल फैजल चौधरी भी कई दिनों बाद दिखाई दिए। फैजल चौधरी यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन में आगे आगे चल रहे थे। खास बात यह है कि युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के बगल में चल रहे थे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई तो दोनों बैरिकेडिंग में चढ़ गए, जहां पर पुलिस से जमकर धक्का मुक्की हुई। दोनों कई बार बैरिकेडिंग से गिरते गिरते तक बचे। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बता दें कि फैजल चौधरी पहली बार तब सुर्खियों में आए थे जब वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में यूपी के लोनी बॉर्डर से फैजल चौधरी शामिल हुए थे। इस दौरान वो जम्मू कश्मीर तक पहुंचे। फैसल मूल रूप से यूपी के मेरठ जिले के रहने वाले हैं। दिल्ली में मंगलवार को इसी कड़ी में प्रदर्शन हुआ। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बी श्रीनिवास की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए और उन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एसबीआई का सूटकेस लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अडानी समेत मोदी सरकार पर सांठगांठ के भी आरोप लगाए। यूथ कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन में अडानी मुख्य मुद्दा था। कांग्रेस ने इस दौरान जेपीसी की मांग उठाई। राजभवन का घेराव कर रहे प्रदर्शनकारी युवा कांग्रेस के नेताओं ने युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने कहा कि मोदी सरकार के मित्रवादी पूंजीवाद ने देश में आर्थिक संकट पैदा कर दिया है और आम लोगों की गाढ़ी कमाई, खून पसीने की कमाई डूब रही है, लेकिन पीएम मोदी खामोश बैठे। श्रीनिवास ने आगे कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सदन में ही अडानी समूह के लेकर कई बार आगाह भी किया था, लेकिन प्रधानमंत्री से सवाल भी पूछे गए थे। वहीं प्रधानमंत्री इस पूरे मुद्दे पर अडानी का नाम तक नहीं ले रहे। वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की सबसे बड़े और मजबूत पिलर एलआईसी और एसबीआई का, जहां पर जनता का पैसा लगा है, वो डूबने की कगार में है, क्योंकि ये पूरा पैसा अडानी को दे दिया गया है। इसका जवाब सरकार को, देश को देना चाहिए, लेकिन वो इस पर खामोश है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि अगर अडानी उनके मित्र नहीं है तो मोदी की संसद में उनका नाम लेने की हिम्मत क्यों नहीं होती। वो अडानी मामले की जांच कराएंगे, लेकिन वो मौन है और उनकी चुप्पी साफ कहती है कि अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में कोई ना कोई सांठगांठ जरूर है। इसीलिए प्रधानमंत्री अडानी को बचा रहे हैं। श्रीनिवास ने इसको आगे ये भी कहा कि ये महाघोटाला है। इस मामले में जेपीसी की मांग कराने की सख्त जरूरत है। उनका ये भी कहना था कि जब तक इस मुद्दे पर जेपीसी की मांग और जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक संसद से लेकर सड़क तक उनका संग्राम जारी रहेगा। गौरतलब है कि हिडनबर्ग रिपोर्ट से अडानी समूह पर गंभीर खुलासों के बाद कांग्रेस लगातार हमलावर है और हम अडानी के कौन सीरीज के तहत एक तरह से पूरा कैंपेन चला रही है, जिसमें वो लगातार सवाल भी पूछ रही है। अब तक कांग्रेस इस सीरीज में 20 दिन तक सवाल पूछ चुकी है। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया है, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी खामोश है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।